बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सबके घरों में भी ईद की सफाइयाँ, ईद की तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही होंगी। ज़ाहिर बात है ईद हमारा एक मजहबी त्यौहार है और क्लीनिनेस तो हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ईद से पहले आगे पीछे आप करें या ना करें, लेकिन ज़ाहिर बात है कोई मेहमान आने होते हैं और वैसे भी घर को साफ़ करना ज़ाहिर बात है बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं जी अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। घर की बाकी छोटी मोटी क्लीनिंग वगैरह तो ज़ाहिर बात है चलती ही रहती है सारा दिन। तो अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, जो कि मेन घर का हिस्सा होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप जो होते हो वो काम कर रहे होते हो और वो ही एरिया आपका यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ देखिए मेरे ब्लेंडर्स वगैरह हैं, इनको मैं वीकली बेस पे भी साफ़ करती होती हूँ। लेकिन यह है कि आप रूटीन में जो है जल्दी जल्दी काम करते हैं, आप जूसेस और शेक्स वगैरह स्पिल हो जाते हैं, कभी आपके ऑयली हैंड्स लग जाते हैं, तो यह इनकी भी क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर इनकी तारें वारें भी काफ़ी चिकनी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ डिटेल में इन सारे ब्लेंडर्स वगैरह की क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ जी ये मेरा चॉपर है, ये मैनुअल चॉपर है, बड़ा अच्छा, ये मुझे एयर फ्रायर के साथ प्रमोशन में मिला था। तो यहाँ पे मैं इनके ऊपर ये है कि डस्ट पड़ जाती है कुछ टाइम तक, आप जिन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें तो थोड़ी से डर्टी हो जाते हैं, डस्टी हो जाते हैं। तो यहाँ एयर फ्रायर है मेरा, इसकी बास्केट भी मैंने अंदर से अच्छे तरीके से वॉश कर ली थी। और आजकल ये है कि रात में जो है वो गैस जो है वो अक्सर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर यह है कि टाइम फिर मैं एयर फ्रायर ही में ही बना रही होती हूँ। बच्चों की कोई ना कोई अगर चीज़ बनानी हो तो उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से स्पॉन्ज क्लॉथ को दोबारा से मैंने वॉश कर लिया, तो अच्छे तरीके से इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ख़ासकर जो ऊपर वाला एरिया है इसके अंदर डस्ट जो है वो पड़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है किचन में सारा दिन आप काम कर रहे होते हैं, चीज़ें जो है वो गंदे हाथ भी लग जाते हैं और डर्ट वगैरह भी पड़ जाती है। तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ नीट क्लीन कर लूँगी। तो इन एरिया को मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर ली इन चीज़ों को भी। और यहाँ जी अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ऑफ़िस से और इनको जनाब मैंने इस टाइम फ्रूट वगैरह काट के दिया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इसके अलावा तो कोई टाइम मिलता नहीं है, रात को डिनर का टाइम हो जाता है। और अभी ये मैं हादिया मैडम जो है ये कहती कि भाई ग्रेप्स लगे हैं, तो हम मामा तोड़ के लाते हैं। तो मैंने कहा चलो बेटा आओ देखते हैं, अगर कुछ अट चुके हैं तो हम ले आते हैं। और एक्चुअली मेरा रेंटेड हाउस है, तो मैंने अपनी ओनर से फिर परमिशन ली कि मैं कुछ ले सकती हूँ, एक दो बंचेस। तो उन्होंने मुझे कहा वाई नॉट, आप ले सकती हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है पूछना तो इंसान का इखलाकी फ़र्ज़ होता है ना, और यही बातें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। तो खैर उनसे मैंने परमिशन ली और अब हम आ गए हैं बाहर। और ये देखें कुछ कुछ बंचेस जो हैं वो रेड हो गए हैं और बाकी के जो हैं वो ग्रीन है। तो यहाँ ये देखिए हादिया वेट करिए। मैंने कहा बेटा अभी तो आप एक ही बेंच ले लो, आपके लिए एक ही काफ़ी। तो वो बड़ी एक्साइटेड होगी और अंदर भाग के मैं बाकी देख रही थी, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि उतने ज़्यादा पक्के हैं। तो खैर एनी हो, फिर मैं अंदर आ गई। और आज मैं जी आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और आपको पता है कि हर घर में बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश होती है कि आइसक्रीम बनाई जाए। अच्छा ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी का प्यूरी है और जो मैंने जो था 1-2 महीने पहले जो था उसको फ्रीज़ किया था और इसी पर्पज़ के लिए था। मेरे पास कुछ होल स्ट्रॉबेरी भी फ्रोज़न थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इस प्यूरे को यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ ये मैंने निकाल लिया है ब्लेंडर के अंदर। और आपको पता है कि कभी भी फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब नहीं होती हैं महीनों तक, और ना ही मैंगो के पल्प वगैरह भी लोग फ्रीज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से प्यूरीज़ बना के फ्रीज़ कर लें तो फिर इसी तरीके से जो है वो जब सीज़न नहीं होता तो ये चीज़ें काम आ जाती हैं। तो इस प्यूरी को मैंने अपने ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। तो बहुत सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम बना रही हूँ, जो आप लोग भी बनाते होंगे घर में और सभी को बनाने आती है। तो यहाँ ये देखिए टेट्रा पैक ऑलपर्स की एक क्रीम का पैक मैंने ले लिया था, उसको मैं अंदर तक अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कितनी महंगाई का दौर है और चीज़ें बड़ी महंगी हैं और वैसे भी चीज़ों को वेस्ट करना गुनाह होता है। तो बहुत एंड तक मैं जिस हद तक मुमकिन होगा ना, इसको मैंने अच्छे तरीके से क्रीम को स्क्वीज़ कर लिया था और सारा मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर ऐड कर दिया। और साथ में थोड़ी सी चीनी इसलिए डालूंगी कि जो स्ट्रॉबेरीज जब मैंने फ्रीज़ की थी तो वो बहुत मीठी नहीं थी ना, तो मैंने थोड़ी सी चीनी इसके ऐड की है। और अब ये देखिए इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी क्रीम के साथ। आप चाहें तो आप हैंड बीटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़रा फिर ये है कि छींटे मींटे उड़ेंगे और बड़ा मैसी काम हो जाएगा। तो ब्लेंडर बड़ा आइडियल रह जाता है ना। तो अब देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा वक्फे से ब्लेंड किया है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे अच्छी आइसक्रीम बनेगी। यहाँ कंडेंस मिल्क है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो जितना मैंने प्योरी लिया जितना क्रीम लिया उस हिसाब से मैं डालूँगी। तो यहाँ इसको भी डाल के मैं 1 से 2 दफ़ा जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, जितने में मुझे लगेगा कि सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं। अगेन यही है कि ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो जो है वो आपकी बहुत अच्छी आइसक्रीम जो है वो मुलायम सी आइसक्रीम सॉफ्ट वाली आइसक्रीम जो है वो रेडी होगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने टाइट बॉक्सेस ले लिए हैं, दोनों 2 बॉक्सेस मैंने लिए थे और एक में मैं स्ट्रॉबेरी का पहले आइसक्रीम बना रही हूँ। तो मैं सारा निकाल लूँगी, पूरा मैं अच्छे तरीके से पोर कर लूँगी और ये तकरीबन 1 लीटर के बराबर आपके पास जो है ना आइसक्रीम जो है वो रेडी होगी इस क्वांटिटी से। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, उस हिसाब से आप पल्प और क्रीम ज़ाहिर सी बात है डबल यूज़ कर लेंगे। कंडेंस मिल्क के जो है वो
उसको भी आप सब डबल यूज़ कर लेंगे उसकी क्वांटिटी। तो अच्छे से टैप कर लूँगी और इसको फिर मैं एयर टाइट इसकी लिड लगा लूँगी। और ये जी जनाब आइसक्रीम जो है वो स्ट्रॉबेरी की रेडी है। और अब बारी है जी मैंगो आइसक्रीम की। तकरीबन 2 बड़े मैंगोज़ का मेरे पास पल्प है, पल्प मैंने निकाल लिया। ज़रूरी तो नहीं आप क्यूब्स बनाएं, आपने इसको पल्प ही बनाना है। इसके जो है वो पीसेस हैं, इनके मैंने पल्प बनाना था। तो ये मैंने इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर जी ऐड कर दिए हैं 2 मैंगोज़ के बराबर बड़े मैंगोज़ का पल्प है। और साथ में थोड़ी सी चीनी इसीलिए डालूंगी कि बहुत मीठे मैंगो ये वाले नहीं थे, लेकिन अभी मेरे पास घर में यही अवेलेबल थे। तो यहाँ पे वही स्टेप है जी, अगेन इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड करके इसकी प्योरी बना लूँगी। और उसके बाद तो एक मैंने ऑलपिस की क्रीम टेट्रापैक यूज़ की थी और एक जो इसकी विपिंग क्रीम आई है ना नेस्ले की, जो खासकर है ही विपिंग क्रीम, तो मैंने वो यूज़ की। तो मैं देखना चाहती कि क्या डिफरेंस होगा। तो फिर ये मैंने दूसरा जो था विपिंग क्रीम का ये जो पैक था, ये अब मैंने इस वाले में मैं ये वाली दूसरी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है वो स्क्वीज़ कर दूँगी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, देखते हैं जी कैसा रिजल्ट इसका आता है। तो इसको भी इसी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा सा जो है ब्रेक दे के ब्लेंडर को चलाना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हैं। और इससे पहले मेरे पास ग्लास का ब्लेंडर था, आप यकीन जाने मेरे से 2 से 3 ग्लास के ब्लेंडर्स टूट गए और मेरी अपनी गलती से टूट के जल्दी में। तो उसके बाद तो अब मैंने फिर इसका ये ऊपर वाला हिस्सा जो है प्लास्टिक का लिया है। और अब ये जी देखिए ब्लेंड हो गया। तो उसके बाद अब मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क इसके अंदर ऐड कर दिया। और जो थी वही सेम क्वांटिटी 1 लीटर के बराबर ही इस क्वांटिटी में आपकी आइसक्रीम बनेगी। अगेन वही है कि अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप बिल्कुल डबल ट्रिपल क्वांटिटी कर सकते हैं अगर आपकी बड़ी फैमिली है। लेकिन क्योंकि अभी आगे ज़ाहिर बात है कुर्बानी भी है, वो मीट भी आपने रखना होता है, तो फिर उस हिसाब से मैंने थोड़ी क्वांटिटी में आइसक्रीम्स बना रही थी। तो 2 फ्लेवर्स की मैंने बना ली थी। स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी बन गई और अब ये मैंगो है और बहुत ही सिंपल क्विक बन गई। और अब ये देखिए दूसरा मैंने एयर टाइट बॉक्स सेम ले लिया और उसके अंदर अब मैं इसको ना बहुत अच्छे तरीके से पोर कर दूँगी। इसको आइसक्रीम के जो मटेरियल है इसको बहुत अच्छे तरीके से पोर कर लूँगी। और स्पैचुला जी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन है, जिस किसी ने भी किया ये बड़े ही काम की चीज़। अदरवाइज़ तो आप सोचेंगे इसको निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको सारा अंदर से खाली कर लूँगी इस जग को। और फिर मैं इसको टैप करूँगी और ताकि हवा वगैरह जो कोई है वो एयर वो निकल जाए। और अभी देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको लगा दिया। इसका एयर टाइट जो इसका ढकना है बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको फिक्स कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्सेस एयर टाइट हों और वरना क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम और मैंगो का आइसक्रीम दोनों रेडी। और ये जा रहा है फ्रीज़र में और दिखाऊँगी कल आपको इसकी लुक। तो यहाँ जी अब रात का टाइम है, ये देखिए मैंने दही जमा लिया था, क्योंकि अक्सर जो होता है ईद के दिनों में जो है वो दूध वगैरह की सारी पता है शॉप्स डेयरी की बंद होती है कि सब लोग यहाँ ईद मनाने के लिए गए होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा जो ना 1 kg का है के बराबर ही योगर्ट जो था वो थोड़ा बना लिया था कि कभी जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो कभी कभी जो है वो दही कम हो जाता है। तो यहाँ आप देखें ये मैंने थोड़े इसको जाग लगा के रख दी और थोड़ी देर बाद मैं फ्रीज़र में पहुँचाऊँगी। और यहाँ जी अंडे आए रखे थे, तो मैंने सोचा इसमें बॉक्स में, आप सोचोगे कि मैं आइसक्रीम खाने वाला आइसक्रीम का बॉक्स निकाला आइसक्रीम खाने लगी, ऐसा नहीं है जी। हर घर में एक अंडा तोड़ बच्चा होता है। तो मेरा बेटा तकी जो है ना वो कभी कभी जो है वो अंडे तोड़ देता है ना, वो बड़ा शरारती बच्चा है। तो यहाँ पे जी मेरे पास ये बहुत पुराना बॉक्स है और ये मैंने इसी पर्पज़ के लिए इसको डिस्कार्ड नहीं किया। इसके अंदर मैं अंडे डाल देती हूँ तो फिर उसको नज़र नहीं आते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं अंडों वाली ट्रे में रख दूँ ना सामने, तो एक तो खैर वो बार बार उसको अंडे पसंद होते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे बना के दो। तो सारी बात है 2 अंडों से एक्सीड तो नहीं किया जा सकता, आजकल गर्मी भी है। तो यहाँ मैं इस बॉक्स के अंदर जी अंडे फिल कर लूँगी। और ये आखिरी अंडा जो था मुझे बड़ा तंग कर रहा था, क्योंकि ये जो है ना ये फिक्स नहीं हो रहा था ना, तो मैं इसकी जगह बना रही थी ऊपर नीचे करके। तो जी ये लगा दिया ढकना और इसको अब चलती हूँ जाके फ्रिज में रख के आती हूँ, क्योंकि सारी बात अब गर्मियाँ हैं तो अंडे फिर फ्रिज में ही रखे जाते हैं। तो इसको मैंने रख दिया फ्रिज में। और जी ये मेरी आज की वीडियो थी, मेरी आज की शेयरिंग थी। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल खैर से ईद है, तो अल्लाह ताला ईद सब के लिए बहुत ज़्यादा खैर व बरकतें लेकर आए और खुशियाँ लेकर आए और सबके घरों में ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाएँ। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।